प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। आज का हमारा विषय है परमेश्वर के साथ अच्छी दोस्ती बनाना। रोमियो 5:10 कहता है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। परमेश्वर आपके सबसे अच्छे मित्र बनना चाहते हैं। परमेश्वर के साथ आपके संबंध में कई विभिन्न पहलू हैं। परमेश्वर आपके सृष्टिकर्ता और निर्माता हैं, प्रभु और स्वामी, न्याय, मुक्तिदाता, पिता, उद्धारकर्ता और बहुत कुछ हैं। किंतु सबसे विस्मयकारी सत्य यह है कि सर्वसामर्थ्य परमेश्वर की लालसा आपके मित्र बनने की है। अदन की वाटिका में परमेश्वर के साथ हम अपनी एक आदर्श संगति का चित्र देखते हैं। वहाँ आदम एवं हव्वा परमेश्वर की अतरंग दोस्ती का आनंद लेते थे। वहाँ किसी प्रकार की विधि, संस्कार या धर्म नहीं था। परमेश्वर एवं मानव के मध्य जिसे उसने रचा था सिर्फ प्रेम पूर्ण संगति थी। दोष भाव एवं भय से मुक्त आदम और हव्वा परमेश्वर में आनंदित थे और वे उनमें हमारी सृष्टि परमेश्वर को उपस्थिति में लगातार बने रहने के लिए ही हुई है। किंतु पाप के कारण पतन के पश्चात हमने उस आदर्श संगति को खो दिया। पुराने नियम के केवल कुछ लोगों को ही परमेश्वर के मित्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मूसा और अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहा गया, दाऊद को परमेश्वर के मन के अनुसार कहा गया, और अयूब, हनूक और नूह की परमेश्वर के साथ अतरंग मित्रता थी। परंतु पुराने नियम काल में मित्रता के बदले परमेश्वर का भय अधिक प्रबल था। तब यीशु ने इस स्थिति को बदला जब उन्होंने क्रूस पर हमारे पापों के मूल्य को चुकाया, तो मंदिर का पर्दा जो परमेश्वर से हमारी दूरी का प्रतीक था, ऊपर से नीचे तक दो भागों में फट गया। जो परमेश्वर के पास हमारी प्रत्यक्ष पहुंच की उपलब्धता का प्रतीक था। अब पुराने नियम के पुरोहितों की तरह नहीं, जिन्हें परमेश्वर से मिलने के लिए घंटों तैयारी करनी पड़ती थी। अब हम परमेश्वर से किसी भी समय मिल सकते हैं। बाइबल कहती है केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। परमेश्वर के साथ दोस्ती केवल परमेश्वर के अनुग्रह और मसीह यीशु के बलिदान के कारण ही संभव है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। आपने वह पुराना गीत, यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, मगर वास्तव में परमेश्वर हमें परमेश्वरत्व के तीन व्यक्ति, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ मित्रता और संगति का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। यीशु ने कहा, अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। इस पद में मित्र शब्द का तात्पर्य किसी व्यक्ति से मात्र जान पहचान से नहीं है, लेकिन निकटतम और विश्वसनीय संबंध से है। इसी शब्द का उपयोग विवाह में वर के मित्र और एक राजा के सबसे करीबी, घनिष्ठ एवं विश्वसनीय मित्रों के लिए भी किया गया है। राजा के दरबार में दासों का राजा से दूरी बनाए रखना आवश्यक होता था, किंतु राजा के विश्वसनीय निकटती मित्र उसकी संगति का आनंद लिया करते थे। राजा तक उनकी प्रत्यक्ष पहुंच हुआ करती थी और वे गुप्त बातों से अवगत रहते थे। मेरे प्रिय भाई बहन, वही परमेश्वर हमें अपना निकटतम मित्र बनाना चाहते हैं, जो हमारे लिए समझना थोड़ा कठिन है, मगर बाइबल हमें बताती है, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जननशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की यह हमारी गहरी इच्छा है कि हम उन्हें निकटतम रूप से जाने। सच तो यह है कि उन्होंने हमारे जीवन के विवरण सहित सृष्टि और इतिहास के गठन की ऐसी योजना बनाई है कि हम उसके मित्र बन जाएं। बाइबल कहती है उसने एक ही मूल में मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है।
और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। परमेश्वर को जानना और उनसे प्रेम करना हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, और परमेश्वर का हमारे द्वारा जाना जाना और प्रेम किया जाना उनका सर्वोच्च आनंद है। परमेश्वर कहते हैं, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर एक अच्छे दोस्त बनना निरंतर बात करने के द्वारा, हफ्ते में एक बार चर्च जाकर या रोज थोड़ी देर शांतिपूर्ण समय बिताकर आप परमेश्वर के साथ निकट संबंध नहीं बना सकते। अपने जीवन के सारे अनुभव परमेश्वर के साथ बांटने से ही हम उनके मित्र बन सकते हैं। प्रभु, आज हम आपसे इसी बातों को चाहते हैं कि हम उनके अच्छे मित्र बन जाएं। आज हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमें दैनिक व्यस्तता से अलग होना आवश्यक है, मगर ऐसा हम केवल इसलिए सोचते हैं क्योंकि हमने हर समय उनकी उपस्थिति का आभास करना नहीं सीखा। मेरे प्रिय भाई बहन, यह परमेश्वर का आदर्श है। आदम की बाटका में आराधना मनुष्य की उपस्थिति के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं था, परंतु यह एक अस्थायी स्वभाव था। आदम और हव्वा परमेश्वर की निरंतर संगति में रहते थे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ सदैव रहते हैं। अतः जिस स्थान पर आप अभी हैं उससे अधिक निकट स्थान उनके लिए और कोई नहीं है। बाइबल कहती है, एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। ब्रदर लॉरेंस का एक अन्य विचार था कि संवादात्मक प्रार्थनाओं की लंबी लंबी बैठकों के बदले दिन भर निरंतर छोटी छोटी वार्तालाप जैसी प्रार्थनाएं करें। लंबे वार्तालाप विचारों में भटकाते हैं। ध्यान के भटकाव के इस युग में 450 वर्ष पुराना यह सुझाव पूरी तरह सही लगता है। बाइबल कहती है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यह कैसे संभव हो सकता है? एक तरीका हो सकता है, वह है दिन भर श्वास प्रार्थना, जैसे कि अनेक विश्वासी शताब्दियों तक इस प्रकार प्रार्थना करते थे। आप ऐसे संक्षिप्त वाक्य या वाक्यांश को चुन सकते हैं जो प्रभु के समक्ष एक सांस में बार बार बोले जा सकते हैं। प्रभु, आप मेरे साथ हैं। मैंने आपके अनुग्रह को ग्रहण किया है। मैं आप पर निर्भर हूँ। मैं आपको जानना चाहता हूँ। मैं आपका ही हूँ। आप यह विश्वास करने में मेरी मदद कीजिए। आप बाइबल के संक्षिप्त वाक्यांश का उपयोग भी कर सकते हैं। जीना मेरे लिए मसीह है। आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। आप मेरे परमेश्वर हैं। ऐसे संक्षिप्त वाक्यांश को जितना संभव हो प्रार्थना के रूप में उपयोग कीजिए, ताकि आपके मन में जड़ पकड़ ले। सिर्फ यह ध्यान रखने की आपका लक्ष्य परमेश्वर का सम्मान करना है, ना कि उन्हें नियंत्रण में लेना। निरंतर ध्यान केंद्रित करते रहना। परमेश्वर के साथ मित्रता करने का दूसरा तरीका है उनके वचन के विषय में दिन भर सोचते रहना। इसे ध्यान कहते हैं, और बाइबल हमें निरंतर स्मरण कराती है कि हम इस विषय पर मनन करें कि परमेश्वर कौन है, उन्होंने क्या किया है और उन्होंने क्या कहा है। परमेश्वर ने क्या कहा उसे जाने बिना उससे मित्रता रखना असंभव है। उन्हें बिना जाने आप उनसे प्रेम नहीं कर सकते, और उनका वचन जाने बिना आप उन्हें जान भी नहीं सकते। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने शामुएल पर स्वयं को अपने वचन के द्वारा प्रकट किया। परमेश्वर आज भी इसी तरीके का प्रयोग करते हैं। आप सारे दिन बैठकर बाइबल तो नहीं पढ़ सकते, किंतु सारे दिन आप उन पदों को जिन्हें आपने पढ़ा था याद करके उन पर मनन करते हुए सोच जरूर सकते हैं। अनेक लोगों के मन में यह गलतफहमी होती है कि ध्यान करना एक कठिन और रहस्यमय संस्कार है।
जब आप किसी समस्या के विषय में बार बार अपने मन में सोचते हैं तो उसे चिंता कहते हैं। जब आप परमेश्वर के वचन के विषय में अपने मन में बार बार विचार करते हैं तो उसे ध्यान मनन कहते हैं। यदि आपको चिंता करना आता है तो आपको ध्यान करना भी आता है। आपको केवल अपना ध्यान समस्या से हटाकर बाइबल के पद पर लगाना है। जितना अधिक ध्यान आप परमेश्वर के वचन पर करेंगे उतनी ही कम समस्याएं आपको घेरेगी। परमेश्वर अय्यूब और दाऊद और को अपना मित्र इसलिए समझते थे क्योंकि वे अन्य सभी वस्तुओं से अधिक महत्व उनके वचन को देते थे और सारे दिन उन्हीं बातों पर लगातार सोचते रहते थे। अय्यूब ने यह माना, मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम में जानकर सुरक्षित रखे। दाऊद ने कहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। मित्रों, अपने रहस्यों को बांटो और यदि आप उनके वचनों पर दिन रात मनन करेंगे तो परमेश्वर भी अपने रहस्यों को आपके साथ बांटेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को अपने रहस्य से परिचित कराया और यही उन्होंने दानियल, पौलुस, मसीह यीशु के शिष्यों का और अन्य मित्रों के साथ किया। जब आप अपनी बाइबल पढ़ते या प्रवचन सुनते हैं तो उसे भूल मत जाइए। मन ही मन सत्य पर पुनर्विचार करने की आदत डालिए। उस पर विषय पर बार बार सोचते हुए जितना अधिक समय आप परमेश्वर के वचन पर पुनर्विचार करने में लगाएंगे उतना ही अधिक आप जीवन के रहस्य को समझ सकेंगे जो ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते। बाइबल कहती, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, किंतु कल तक प्रतीक्षा मत कीजिए। आज ही परमेश्वर से वार्तालाप और उनके वचन पर निरंतर ध्यान करना प्रारंभ कर दीजिए। प्रार्थना द्वारा आप परमेश्वर से बात करते हैं। ध्यान द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं। परमेश्वर के मित्र बनने के लिए दोनों ही बातें बेहद जरूरी है। प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए। हम अपने समय को व्यर्थ न गंवाएं। परमेश्वर के साथ एक अच्छी दोस्ती बनाएं। उसके साथ लिपटे रहें। उसके साथ हम बने रहें। परमेश्वर हमारे संग है। प्रभु हम सबों को आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस यू।